जय श्री सीताराम जी की। काकभूषण जी कहते हैं, जैसे ही महादेव जी ने मुझे श्राप दिया, श्राप को सुनकर गुरुदेव ने हाहाकार किया। मुझे कांपते देख उनको बहुत दुख हुआ। तब मेरी भयंकर गति समझकर वे ब्राह्मण प्रेम से ही शिव जी के सामने हाथ जोड़ दंडवत कर गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। हे ईशान दिशा के ईश्वर, मोक्ष स्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्मा और वेद स्वरूप, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। स्वतंत्र, निर्गुण, एक रस, इच्छा रहित, चैतन्य, सूक्ष्म और सतुल आकाश में वास करने वाले आपका मैं भजन करता हूँ। निराकार, ओंकार की जड़, समाधिपूर्ण, वाणी और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, महाकाल के भी काल, दयालु, गुणों के भंडार और संसार में परे आपको मैं नमस्कार करता हूँ, जो हिमालय के समान गौरवर्ण और गंभीर है। करोड़ों कामदेव की सी कांति में शरीर वाले हैं, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके माथे पर दूज का चंद्रमा और कंठ में सर्प शोभामयान है, जिनके कानों में चंचल कुंडल है, सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र है, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु है, बागंबर धारण किए हैं, जो मुंडलधारी है, और उन सब के स्वामी शिव जी को मैं भजता हूँ। तेजपूर्ण, श्रेष्ठ, सामर्थ्यवान परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान, दोनों प्रकार से दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, भाव से प्राप्त होने वाले पार्वती दी के पति को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे, कल्याणदाता, कलप का अंत करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, सचिंदानंद सगन, अज्ञानता को हरने वाले, कामदेव की शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। हे उमानाथ, जब तक मनुष्य आपके चरणविंदों को नहीं भजते, तब तक उन्हें इस लोक में अथवा परलोक में कहीं सुख शांति नहीं मिलती, न दुखों का नाश होता है। अतः हे सब जीवों में वास करने वाले प्रभु प्रसन्न हो जाइए। हे शंभु, मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न ही पूजा, मैं तो सदा सदैव आपको ही प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा और जन्म के दुखों से क्लेशित मुझ दुखी की इस दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह रुद्राक्ष ब्राह्मण द्वारा शिव जी की प्रसन्नता के लिए कहा गया। इसे जो भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पे भगवान शंकर जी की प्रसन्नता होती है। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, वर मांगो। ब्राह्मण बोले, हे नाथ, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और मुझ पर स्नेह है, तो आप अपने चरणों की भक्ति देकर दूसरा एक वर और दीजिए। आपकी माया के वश यह जड़ जीव निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीन दयालु शंकर जी, अब इस पर दया कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में आपके श्राप से इसको छुटकारा मिल जाए। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। ब्राह्मण की प्रायहित से भरी हुई वाणी सुनकर एक आकाशवाणी हुई और बोले, एवमस्तु, यद्यपि इसने घोर पाप किया है, मैंने भी क्रोध करके इसे श्राप दिया है, तो भी तुम्हारी सजनता देखकर इस पर मैं विशेष कृपा करूंगा। हे द्विज, जो क्षमावान और परोपकारी है, वे मुझे ऐसे प्यारे हैं जैसे श्री राम जी। मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा, परंतु जन्म में और मरने में जो कठिन दुख होता है, वह दुख उसे कभी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नष्ट नहीं होगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक वचन सुन ले। श्री राम जी की पुरी में 13 जन्म हुआ, फिर तूने मेरी सेवा की और वो भी मन लगा के। अब पुरी के प्रभाव से और मेरी दया से तेरे हृदय में राम की भक्ति उत्पन्न होगी। हे भाई, अब तू मेरी बहुत ही बात सत्य मानो। ब्राह्मण की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी भी ब्राह्मण का अपमान मत करना और संतों को भी इसी समान जानना। इंद्र को वज्र, मेरा विशाल त्रिशूल,
काल के दंड और श्री हरि के कठिन चक्र का भी मरा हुआ जो नहीं मरता वह ब्राह्मण के द्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सत्र अबाध गति होगी। महादेव जी के वचन सुनकर क्रूर जी बहुत ही प्रसन्न हुए और एवमस्तु कहकर और मुझे समझाकर गुरुजी शिव जी के चरणों में ध्यान रखकर अपने घर चले गए। समय की प्रेरणा से मैं विद्यांचल में जाकर सर्प पैदा हुआ। फिर वह शरीर कुछ समय बीतने पर मैंने बिना कष्ट के ही छोड़ दिया। हे गुरुजी, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना परिश्रम ही छोड़ देता। जैसे मनुष्य नए वस्त्र पहनकर फिर पुराने वस्त्रों को छोड़ देता है। हे गुरुजी, शिव जी ने वेद की मर्यादा रखी और मैंने भी क्लेश नहीं पाया। मैंने अनेक शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। पशु पक्षी देवता और मनुष्य जो भी शरीर धारण करता वहाँ श्री राम जी का भजन जारी रखता। एक दुख मुझे बना रहा कि गुरुजी का कोमलशील स्वभाव मुझे कभी नहीं बोला। मैं अनंत में ब्राह्मण का शरीर पाया जो देवताओं को भी दुर्लभ था। ऐसा पुराण और वेदों में कहा गया है। वहाँ मैं बालकों में मिलकर खेलता और सदैव श्री रामचंद्र जी की ही लीलाएं किया करता था। बड़ा होने पर पिता ने मुझे पढ़ाया। मैंने समझा, सुना और विचार किया, पर पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगा। मन में सब इच्छाएं दूर हो गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लगन लग गई। हे गुरु जी, कहिए ऐसा कौन सा भाग्यहीन होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधी की सेवा करेगा। प्रेम में मगन रहने के कारण मुझे कुछ नहीं सुहाता था। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गई। जब माता पिता मर गए तब मैं जन त्राता भगवान का भजन करने के लिए वन को चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों को पाता वहाँ वहाँ उनके आश्रम में जाकर सिर निभाता था। उनमें श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और हे गुरु जी, मैं प्रसन्न होकर उन्हें सुनता था। इस प्रकार मैं हरि के गुणवाद कर सुनता फिरता था। शिव जी की कृपा से मेरी सब जगह अबाध गति थी। तीनों प्रकार की अबाध प्रबल इच्छाएं जाती रही। हृदय में एक यही अभिलाषा अत्यंत बड़ी कि श्री रामचंद्र जी के चरणाविंदों के दर्शन करूं, तब अपना सफल जन्म समझूंगा। जिन मुनि से पूछता वह यही कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे कभी नहीं सुहाता था। सगुण ब्रह्मा में मेरी प्रीति बढ़ती जा रही थी। गुरु के वचनों की सुधि करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण में नए प्रेम से श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। जय श्री सीताराम जी की।